प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जलधि लांघित है अचरज नाही। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिला है वो मैं मैसेज जो है आप धूप से ही देख सकते हैं कि किसी ने आपके तरफ जो है ऐसे व्यक्ति को भेजा जो अपने आप को साइकिक कहते हैं, जो अपने आप को हीलर या स्पिरिचुअल कहते हैं। ठीक है, देखिए आपके तरफ किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जो दिखाने के लिए कुछ और है कुछ और। ये उस वक्त में प्रोजेक्शन हुआ आपके तरफ ना, दो लोग आए, एक पॉजिटिव थे और एक निगेटिव थे। ठीक है, ये आप तो एक हीलर हो सकते हैं और आज की एनर्जी पूरी तरीके से हीलर के लिए ही है। जितने भी हीलर हैं, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जितने भी प्योर सोल हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा ग्रुप है जो इन सभी को रोकना चाहते हैं और उनमें मतलब ना आपको डिप्लोमेट कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है जो आपके तरफ आए, वो एक व्यक्ति बहुत पॉजिटिव, उसी दिन कोई एक ऐसा व्यक्ति भी आपके पास काउंसलिंग के लिए, हीलिंग के लिए आएंगे और आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन ये आपके तरफ प्रोजेक्शन के लिए भेज रहे थे, है ना, कि आपका वर्क जो है बंद हो जाए किसी भी प्रकार से। इरिटेट करने के बाद ये चीज़ें इन्होंने किया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो पॉजिटिव थे, जिनकी आपने हीलिंग की या रीडिंग की, तो उससे क्या हुआ कि जो ब्लॉकेजेस है, जो ये लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस थे, वो हील हो गए। तो आपकी एनर्जी और ज़्यादा हायर हो गई और आप मतलब एग्जाम्पल के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज फीस आप लेते थे उसमें बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, मतलब ये रोकना चाहते थे, ये आपको स्टक करना चाहते थे, पर आपके लाइफ में माता लक्ष्मी माता जी की कृपा हो गई, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की कृपा हो गई। हाँ, लेकिन एक चीज़ हुई कि आपके एक क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में या आपके सेहत में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है आप किसी, यदि आप एक हीलर भी है ना, तो आप किसी ऐसे हीलर से हेल्प आपको मिल सकता है जो प्योर सोल है, जो निष्ठा के साथ वर्क करते हैं। क्योंकि देखिए हर क्षेत्र में हर प्रकार के लोग होते हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ आपको पहचानना होता है और पहचानने के लिए ही आपको अपने चक्र को बैलेंस करना होता है। 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए क्यों कहती हूँ मैं, क्योंकि आप यदि एक चक्र को बैलेंस करते हैं तो आपका सैक्रल चक्र पर प्रोजेक्शन होता है ना। तो ये कोई ऐसी फीमेल है जिनको किसी मेल ने भेजा था, है ना, तो ये फीमेल आपसे उस जितने समय तक बात की उतने समय तक जो मेल है वो प्रोजेक्शन करते रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है स्ट्रांग। और आज की रीडिंग जो है स्पेशली मैंने जैसे कहा कि कोई है जो हीलर को पसंद नहीं करते, कोई ऐसा है जो पॉजिटिव लोगों को पसंद नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं जो पॉजिटिव लोगों को पसंद नहीं करते। ये ऐसी एनर्जी है कि स्पिरिचुअल लोगों को, स्पिरिचुअल यात्रा में कैसे आप आगे बढ़ा रहे हो लोगों को, है ना, कैसे आप सही ज्ञान दे रहे हो, कैसे आप मार्गदर्शन दिखा रहे हो, कैसे आप इतनी अच्छी चीज़ों को इतने सरलता से बता रहे हो, जबकि वही चीज़ें तो हम घुमा फिरा के बताते हैं, है ना। तो कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, साथ ही साथ लोगों को भी प्रोग्रेस के राह पर आगे लेकर जाए। ठीक है, तो ये ऐसी ऊर्जा है, आप इसे स्मोक रीडिंग भी कह सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उसी वक्त में आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ। ठीक है, जिस वक्त में ये चीज़ें हुई जिनके साथ भी, उसी वक्त में आपके थ्रोट चक्र में एक क्षेत्र में, जैसे कि मैंने कहा, या तो आपके मनी में ब्लॉकेजेस हुआ, पर मुझे मनी में 90% ये लग रहा है कि आपका ग्रोथ हुआ, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, है ना। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके सेहत में जो पहले बहुत ही जैसे ना नॉर्मल स्थिति में थे, लेकिन एक और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो मुझे एंजल बता रहे, रिकवरी हुआ है। आपका सेहत में जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था ना, वो भी रिकवर हो गया, क्योंकि आप पूरी तरीके से आपने हीलिंग को, आपने योग, ध्यान, मेडिटेशन, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना, भोजन की तरफ ध्यान देना। मुझे यहाँ पर भोजन का भी आया, तो आपने फल फ्रूट
जो है सेहतमंद, बहुत ही अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को एक प्रकार से पूरी तरीके से प्रॉपर कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम थी आपके पहले भी, तो इन्होंने जो प्रोजेक्शन किया, इनको लगा कि अब और ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं, वहाँ से आपकी क्लींजिंग स्टार्ट हो गई, वहाँ से आपकी कंडीशनिंग स्टार्ट हो गई। परमात्मा जी की कृपा से आपकी रिकवरी चल रही है। अद्भुत है ना, बहुत ही अलग जो है एनर्जी है। अब हम देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड से, तो आप प्रणाम कर लीजिएगा। बिल्कुल जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव जी जो है दुर्गम काज को सरल कर देते हैं परमात्मा जी की कृपा से, उसी प्रकार से आपके लाइफ में हुआ है। एक लीला मैं कहूँगी, एक लीला थी, एक परीक्षा था, जिस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए। यदि आप इनकी ये कार्य नहीं करते तो शायद आपको वो उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता ना। तो जो चीज़ें हमारे लाइफ में होती है ना, जो एक स्टकनेस भी आता है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। तभी आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, जो परमात्मा जी की कृपा से है ना। और मुझे यहाँ पर जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो है कि पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर आप में से किसी ने या तो कैरी किया है, या तो पिंक कलर आपको पसंद है, या आपको कहा जा रहा है अनकंडीशनल लव सेंड करने के लिए। तो किसी ने आपके तरफ ना इल्यूजन, इस जैसे कि मैंने कहा थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया, पहले आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया, फिर लगातार आपकी तरफ कॉल आया। आपको लगा होगा, थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा कि मैं ये कार्य लूँ या ना लूँ, ठीक है। यदि आप एक हीलर हैं, आपकी तरफ आया कि हीलिंग के लिए या रीडिंग के लिए, तो आपको लगा कि मैं ये कार्य लूँ या ना लूँ। ये चीज़ें मून की एनर्जी में हुई है, ठीक है। फुल मून या न्यू मून, मुझे सबसे ज़्यादा फुल मून का यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फुल मून में आपको लगा कि इस व्यक्ति का मैं करूँ या ना करूँ, और उस वक्त में आपको कहा गया कि गो विद द फ्लो, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आया कि क्यों आपको डिसबैलेंस फील हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपको समझ में आने लगा कि जो भी ब्लॉकेजेस ये व्यक्ति आपके लाइफ में क्रिएट करवाना चाहते थे, वो ब्लॉकेजेस तो इनके तरफ जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्मा भी तो बढ़ाने हैं ना, और आपके गुड कर्मा को बढ़ाने हैं, ठीक है। आप समझ सकते होंगे कि इस व्यक्ति ने एक, कहते ना कि एक आखिरी इनको मौका मिला था कि ये अपने गलतियों को सुधार सकते थे। आपके तरफ इनका अंतर्मन कह सकता था कि आपके तरफ ऐसी चीज़ें, ऐसी ऊर्जा ना भेजे, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने आपके कनेक्शन से जेलस होकर, आपकी पोस्ट, आपकी स्थिति से, आप जो ग्रोथ कर रहे हैं उससे जेलस होकर आपको डिसबैलेंस करने के लिए जो इस व्यक्ति ने किया, इस व्यक्ति को कोई बहुत ही भयंकर सेहत से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा या करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। एक जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि दो लोग आए थे ना आपके तरफ, तो एक जो है वो तो एक पॉजिटिव ऊर्जा में थी या थे, एक जो है वो निगेटिव ऊर्जा में थे, तो वो और ज़्यादा निगेटिव हो गए, ठीक है। और जो व्यक्ति आपके तरफ पॉजिटिविटी के साथ आए थे, कहीं ना कहीं उसके बाद उनके लाइफ में ग्रोथ आया। हो सकता है कि उनका अपना कोई वर्क हो जहाँ पर उनको ग्रोथ मिला हो, है ना। तो देखिए ऐसा ही होता है, आप जिस इंटेंशन से जुड़ेंगे, मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप जिस इंटेंशन से जुड़ेंगे परमात्मा जी आपको वही चीज़ें देंगे। और ये मैं बोलती हूँ, अगर आप किसी भी चैनल में, कुछ लोगों को ये ऐसा लगता है कि जिनको देखना है, बिल्कुल जिनको देखना है वो देखिए, है ना। जो कहना है वो आपका कर्मा है ना। क्या चीज़ जो है मार्गदर्शन मिल रहा है, वो जो पॉजिटिव लोग हैं, जो हीलर है, उनको अच्छे से पता है परमात्मा जी की कृपा से उनको कैसे आगे बढ़ना है। तो आपके लाइफ में जो स्टकनेस करने की कोशिश की जा रही थी, आपको अपने स्थान से हिलाने की कोशिश की जा रही थी, आपको अपने इमोशन से डगमगाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि सेहत, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये सारी चीज़ों में ब्लॉकेजेस करके, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या हुई, जो कुछ पहले से भी था वो भी रिमूव कर दिया गया आपके लाइफ से। जो कुछ हो सकता था, कुछ ऐसी इलनेस हो सकती थी, उसे भी हटा दिया गया, ये सारी चीज़ों में वो भी हट गया, और वो चीज़ें बल्कि पलटवार हो गया, और कई गुना ज़्यादा जिस मेन व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें करवाई, उन्हीं के तरफ ये इलनेस कई गुना तीव्र गति से वापस चले गया।
और इस व्यक्ति को कहीं से कोई भी मार्ग अभी नहीं मिल रहा है, हर प्रकार की चिकित्सा, हर प्रकार की चीज़ें करवा रहे हैं, इनका खुद का बुरा कर्म है। ठीक है, आपके लाइफ में ऐसा क्रिएट करवाना चाह रहे थे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, जबकि आपके पास ही सन की एनर्जी है, आपके पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप एक, ये सारी चीज़ों में ना मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, किसी मेल का बहुत बड़ा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। किसी मेल ने ही किसी ऐसी फीमेल को आपके तरफ भेजा जो आपके ही क्षेत्र से जुड़ी हुई हो सकती है। यहाँ पर इस वजह से भेजा गया ताकि आपसे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसी बहाने से। ऐसा नहीं है कि उस फीमेल को आपकी आवश्यकता थी, आपकी रीडिंग की, आपकी हीलिंग की, नहीं। उनको आपके राह में कांटे बिछाने के लिए भेजा गया था। जैसे कि मैंने कहा कि सबके कर्मा होते हैं, तो इन लोगों के कर्मा भी, बुरे कर्मा भी इनके बनने थे, जो कि पहले भी बन चुका था, और एक घड़ा है जो भरने वाला था और भर गया। आपकी पर्सनल लाइफ में, जो कि पहले से ही प्रोटेक्टेड है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में सारी चीज़ें क्रिएट करने की, स्टकनेस क्रिएट करने की कोशिश हुई है। ये मुझे ज़्यादातर फायर साइन, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर साइन के आप हो सकते हैं, जल तत्व के आपके क्लोज वन हो सकते हैं, जल तत्व की कोई फीमेल हो सकती है जो आपके तरफ आई हैं, वायु तत्व की कोई फीमेल हो सकती है। और जिस व्यक्ति को आपके तरफ भेजा गया है ना, जिस निगेटिव ऑरा के लोगों को, जिस निगेटिव थॉट वाले, उनकी स्थिति अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स की है। जैसे कि मैंने कहा, हर तरफ से वो, एक तरफ से परेशान हूँ आपको बताई थी ना, लेकिन सब तरफ से अभी उनको ब्लॉक कर दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम सब पूजा पाठ करते हैं, उसमें बहुत सारी कथाएं होती है जिसको हम सुनते हैं ना, वैसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं या सोचते हैं, और जिनको ऐसा लगता है ना कि रीडिंग में वही चीज़ें आ रही हैं, तो आप फॉरवर्ड करके सुना कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो मुझे आएगा वो तो मैं कहूँगी। तो आपके पास जैसे कोई आपके पास कुछ मांगने आए, आपने कहा कि आपके जेब में 20 रुपीज़ है, आपने कह दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो जो आपके पास है वो भी चले जाता है। तो क्योंकि आपने कह दिया, 24 घंटे में कब आपके जुबान में बोली हुई चीज़ें सत्य हो जाएगी वो आपको खुद नहीं पता, है ना। और इस व्यक्ति ने आपके सक्सेस को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की है, आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहले तो ये व्यक्ति हो सकता है कि आप और आपके कनेक्शन, आप और आपके वर्क के बीच में आने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है। थर्ड पार्टी तो नहीं हो सकता सबके लिए, लेकिन थर्ड सिचुएशन ज़रूर हो सकता है। ये व्यक्ति किसी माइजर को आपके तरफ लगातार कॉल या मैसेज करवाते आए हैं, और अब इनको आपकी हीलिंग पावर पर, मतलब ना एक प्रकार से डर हो गया है कि आपके अंदर ज़रूर एक ऐसी अद्भुत क्षमता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप दी इम्प्रेस की एनर्जी में है, आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आप एक विनम्र व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने हर प्रकार की चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्शन किया मून की एनर्जी में, लेकिन फिर भी आप कनेक्ट हुए अपने परमात्मा जी से, फिर भी आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस ये नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उन्हीं के तरफ वापस बैकफायर चले गया। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई अननोन पर्सन है जो नहीं चाहते हैं कि लोगों की भलाई का कार्य हो, है ना। ये चाहते हैं कि सिर्फ ये जो लोगों को 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रख रहे हैं, मतलब लोगों को ये दिखा रहे हैं कि नहीं आप लोग कुछ नहीं कर सकते, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, है ना, और आप हमारे पास ही आओ, हमारे पास, ये इस तरीके से, जिनको जहाँ जाना है वहीं जाएंगे ना। तो ये नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी हीलर अच्छे तरीके से वर्क करे, कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर जो है अपना जो एक पॉजिटिव ऊर्जा है उससे लोगों को राह दिखाए। तो ये ऐसे कोई व्यक्ति भी हैं जिनकी नज़र आपके वर्क पर है। इनमें से कुछ लोगों का जो नंबर है वो 14 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो आपके तरफ आए थे, जो पॉजिटिव ऑरा में थे, ठीक है, जिसकी रीडिंग आपने की है, जो पॉजिटिव ऑरा में थे, उनका नंबर 14 हो सकता है, उनका नंबर 5 हो सकता है। आप में से किसी के कनेक्शन में भी ये 5 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो फीमेल हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, जिसने ये सारी चीज़ें की है, उनका जो एज है 49
49-50 के आसपास हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि 2 ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई थी। एक जो व्यक्ति है वो काफ़ी पॉजिटिव थे, इसलिए उनके लाइफ में, उनके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ आया है, और एक व्यक्ति जिसने आपके तरफ स्टक किया है वो पूरी तरीके से स्टक है, उनके लाइफ में हीलिंग आती ही नहीं, वो हीलिंग को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती। और जिस व्यक्ति ने भेजा था उनका अपना खुद का कुछ क्रिएट किया हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब उन्होंने जो कुछ भी क्रिएट किया था इसी प्रकार से दूसरों की एनर्जी लेकर, दूसरों को छल करके, दूसरों के साथ, दूसरों को टू अप सोर्स की एनर्जी में रखकर ये सारी चीज़ें की थी। और जब आपको देखा कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप अकेले ही आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपके साथ परमात्मा जी की कृपा है। ये सारी चीज़ें ना आपके साथ सडन हुई है, और ये सारी चीज़ें आपके साथ 5 का कार्ड है, तो ये 2022-23 के आसपास हुआ होगा आपके साथ। सडन इस व्यक्ति ने आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए सारी चीज़ें की है, ठीक है। चाहे ये अननोन हो, चाहे ये जानकार हो, दोनों ही स्थिति में आपके तरफ मैसेज किया गया, और मैसेज के द्वारा, ये कॉल के द्वारा ये सारी चीज़ें भेजी गई है, ठीक है। क्योंकि आप एक हीलर हैं तो आप एनर्जी को रीड कर सकते हैं। आप उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, उसके 2 महीने बाद आपको ये जानकारी हुई को कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ। अब आप, हो सकता है कि अब आप बहुत सोच समझकर किसी का मैसेज या किसी का कॉल रिसीव करते होंगे, या आप किसी की हीलिंग या रीडिंग। देखिए, जो कार्य आपका है वो तो आपको करना है ना, वो तो आपको करना है, लेकिन जो जिस इंटेंशन से आएंगे, आपको सिर्फ ये प्रार्थना करना है, जो जिस इंटेंशन से आ रहे हैं, जो जिस भाव से आ रहे हैं, उनको वही भाव मिले अपने इष्ट देव जी से, ठीक है। आस्क योर एंजल, आपको कहा जा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको इल्यूजन स्पेल करके कोई आपकी तरफ कोई भेज रहा है कुछ, तो आप अपने एंजल से, आप अपने असेंडेंट मास्टर से जरूर कनेक्ट होना है, आपको मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है। कॉम्प्रोमाइज़, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप इनके साथ कोई वर्क करें, या इनके ये जो कह रहे हैं ना उसके अनुसार आप चलें। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, हेल्पफुल पीपल, और वैसे ही लोग आपकी तरफ आने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ सालों में, हो सकता है कि 1 साल में, 1 साल के अंदर आपके लाइफ में आप कोई अवार्ड, रिवार्ड, अबंडेंस, ये आपके पास आने वाला है। आपको कहा जा रहा है जो कुछ भी हुआ है फॉरगिवनेस में रहिए, इसीलिए मुझे पिंक कलर नजर आया, अनकंडीशनल हो, से ही की, ठीक है। रेकी हीलर जितने भी हैं आपको पता चल रहा होगा, अनकंडीशनल लव, है ना। तो यहाँ पर मेडिटेशन से आपको आंसर मिल सकते हैं, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे काफ़ी फ्लावर नज़र आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है लेट गो, आपने जिसको किया है, या वो कोई व्यक्ति हो सकते हैं, और जो अननोन व्यक्ति हैं वो तो अपने अलावा किसी और को उस स्थिति में नहीं आने देना चाहते। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पॉजिटिव चीज़ें, जिनको लाइट पसंद नहीं है ना। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लाइट पसंद नहीं है, लेकिन वो लाइट में रहना चाहते हैं। कर्म, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने कार्य को करते रहिए, आपको अपने कार्य को नहीं छोड़ना है। ये इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो देखकर जेलस होते हैं आप कितने जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जल्दी प्रोग्रेस करें, क्योंकि आपकी रियल जो आपकी जर्नी है वो ये नहीं जानते हैं, और आपके लाइफ में बहुत जल्द जो है डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। तो बाबा जी की असीम कृपा से आप पूरी तरीके से अपने वर्क को कीजिए, भाव से कीजिए। जब भी आपके तरफ ऐसा कुछ आता है आप तुरंत मेडिटेशन में बढ़िए, तुरंत मंत्र जाप कीजिए। अगर कोई सडन आपको कहे कि तुरंत करना है, बिल्कुल भी आप अपने अनुसार कीजिए, आपको जब समय मिलता है, क्योंकि सडन ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, और जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आप अपना वर्क बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप जिस चूजन वन में आपको जो सेलेक्ट किया गया है, जिस कार्य के लिए आपको वो कार्य करना है, सबसे पहले तो आपको खुद अपने जो भी कर्म है वो बैलेंस होंगे, उसके बाद आपको आपका लाइफ पर्पस मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए आपको आपका लाइफ पर्पस मिल चुका है, उस पर आप आगे बढ़े। टेक केयर।